फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि साथियों आपको पता है कि यहाँ पे रियल एफएक्स ट्रेडिंग में अभी बिगनर टू प्रो लेवल तक का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हमने कुछ टॉपिक क्लियर किए हैं और आज का जो टॉपिक है साथियों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है बिगनर्स के लिए। ये टॉपिक ऐसा है जिसका मैं अपने खुद ट्रेडिंग रूल में फॉलो करता हूँ और यूज करता हूँ। इसीलिए जो साथी नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि कौन सी बात आपके माइंड को क्लिक कर जाए और एक आपको सीरियस और परफेक्ट ट्रेडर बना दे। इसीलिए साथियों अब मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेके चलता हूँ आज के टॉपिक पे, जिस पे बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज कैंडल। कैंडल क्या होती है, इसको हम कैसे रीड करते हैं और इसको हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कैसे यूजफुल बनाते हैं। जैसा कि साथियों आपको मालूम है कि ट्रेडर्स 3 टाइप के चार्ट को यहाँ फॉलो करते हैं। एक लाइन चार्ट होती है, दूसरा हमारा बार चार्ट होता है और तीसरा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होता है, जो कि मैक्सिमम ट्रेडर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का यूज करते हैं, जिसमें जापानीज कैंडल होती हैं। ये जापान के द्वारा बनाई गई कैंडल एक रूल रेगुलेशन है, जिसमें हम रीड करते हैं कि बायर और सेलर इसमें कितने हैं और क्या किस तरह से इसमें हावी रहते हैं। और मैं फ्रेंड्स चैलेंज करता हूँ आपको कि आने वाले पूरे वीडियो में आपको कैंडल्स के बारे में इतनी जानकारी हो जाएगी कि आप किसी को भी चैलेंज करके उसे बता सकते हैं कि कैंडल्स को मैं रीड कर सकता हूं और उसके यूज को भी चार्ट में अप्लाई कर सकता हूं। तो चलिए साथियों, टॉपिक पे बात करते हैं कि हम इसको किस तरह से रीड करते हैं। जैसा कि साथियों आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये ग्रीन कलर की एक कैंडल बनी हुई है। इसमें हमारे पास चार पॉइंट होते हैं। जब कैंडल बनती है तो एक तो बेयरिश होती है और एक हमारे पास बुलिश कैंडल होती है। तो इसको हम बुलिश कहते हैं। जो अप साइड जाती है यानी बायर होते हैं उसको बुलिश कहते हैं, और जो नीचे जाती है यानी ड्रॉप होती है उसको हम बेयरिश कहते हैं। बेयरिश मतलब डाउन साइड सेलर और बुलिश माने अप साइड यानी बायर। तो ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली लेने के लिए बात करी साथियों, क्योंकि यहाँ पे कई कोर्स बेचने वाले जो फ्रेंड्स हैं मेरे, वो आपको एक कैंडल के ऊपर ही, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर ही इतने सारे टॉपिक बता देंगे और इतने सारे कैंडल के बारे में बता देंगे कि आपको यहाँ पे पूरा टाइम यानी कैंडल के चार्ट को ढूंढने में ही, कैंडल्स पैटर्न को ढूंढने में ही इतना समय बर्बाद हो जाएगा कि आप किसी में भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीका बताऊंगा जो मैं अपने ट्रेडिंग रूल में फॉलो करता हूँ। अगर आप ये पूरे वीडियो में बने रहे तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप 100% यहाँ पे कैंडल के मास्टर बन जाएंगे और वो चार्ट में आपको दिखेगा कि वहाँ से वो परफेक्टली वर्क भी कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों, ये हाई है और ये आपका लो है किसी कैंडल का। अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलूंगा, ये तो खाली आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपके यहाँ पे है। और ये आपकी बॉडी कहलाती है। जो यहाँ पे आपने देखा होगा ये मार्क कर रखा है, ये बॉडी कहलाती है। यह आपका लो पॉइंट है, ये ओपन पॉइंट है जहाँ से मार्केट ओपन होती है। और ये आपका क्लोज यानी हाई प्राइस जहाँ पे ये मैक्सिमम हाई गया होता है, और दूसरा हमारे पास ये क्लोज पॉइंट है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक कैंडल के 4 पार्ट्स होते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह मैं आपको दूसरी चीज़ बताता दिखाता हूँ साथी। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे क्लियर होगा चार्ट शीट क्या है क्या नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि अब देखिए, ये एक आपके पास बेसिक है जो कि आपका ये इसको बेयरिश बोलते हैं और इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। ये मैं भी आपको बताता हूँ। और इस तरह से कैंडल है, किस तरह से इसको हैमर बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, डोजी है, ड्रैगन डोजी हो गई, बुलिश स्पिनिंग टॉप हो गई, बेरिश स्पिनिंग टॉप हो गई, ग्रेव स्टोन डोजी हो गई, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन। फिर इसके बाद आ जाइए साथियों यहाँ पे बुलिश क्लिकर, बुलिश इंगलफिन, बुलिश हैरामी, प्रेजिंग लाइन, टीजर टॉप, टीजर बॉटम, बेरिश क्लिक। इस तरह से साथियों यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप कई सारे कैंडल्स पैटर्न हैं जो कि यहाँ पर रटने को आए तो हम पढ़ाने को आए, तो इसमें मैं 4 से 5 वीडियो कवर कर सकता हूँ। बट मैं साथियों आपको एक छोटा सा एग्जांपल और छोटा सा क्लिप के माध्यम से, यानी क्लिप के माध्यम से कह रहा हूँ, छोटी सी नॉलेज के माध्यम से जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और आप यहाँ पे उस कैंडल को अप्लाई करेंगे
तो आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट भी दिखेगा और इतने सारे जो कैंडल्स हैं आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये कैंडल आपके लिए वे बेस्ट हो जाएँगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कैंडल के रूल को। तो ध्यानपूर्वक देखिए साथियों, जो वीडियो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए साथियों, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट पे ले जाने के बाद वहाँ पे अपना खुद का ड्रॉ करता हूँ कि मैं किस पैटर्न पे और किस कैंडल पे वर्क करता हूँ, वो आपको मैं यहाँ पे फ्रेंड्स, ये कैंडल जो होती है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग का पार्ट होता है, जो कि यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। जैसा कि आपके पास ये कोई कैंडल है, कैंडल के जो 4 पार्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका ये बुलिश कैंडल है, बुलिश का मतलब हो गया बायर, बायर इसमें आपको शो करेंगे जैसे यहाँ पे जो आपके पास ये आपका हाई प्राइस हो गया, इसको हम बोलते हैं हाई प्राइस, इसको बोलते हैं हम इसके लो पॉइंट और ये आपका यहाँ पे ओपन प्राइस होता है साथियों और ये आपका होता है क्लोज प्राइस। ये आपके 4 पार्ट होते हैं बॉडी के, जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, इसको हम बुलिश बोलते हैं साथियों। और यहाँ पे इसके अपोजिट रेड बनेगी तो उसको हम बोलेंगे बेरिश। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको भी बना देता हूँ बेरिश वाला कैंडल को भी, जिससे कि आपका डाउट ना रहे, क्योंकि साथियों इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इनका यूज करूँगा और आने आपको भी यहाँ पे पता होगा, तभी आप इसका यूज कर पाएंगे। जैसे कि इसका भी ये हाई होता है प्राइस, ये आपका लो प्राइस होता है और ये आपका क्लोज प्राइस हुआ और ये आपका ओपन प्राइस हुआ, ये आपका रेड कैंडल, यानी इसको हम बोलते हैं बेयरिश। बेयरिश कैंडल हो गई, यानी ये यहाँ पे अब आ जाइए साथियों, यहाँ पे बताता हूँ। ये बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल का मतलब हो गया ओपन, हाई, लो, क्लोज और इसको बोलते हैं साथियों हम, जो ये पूरी एरिया है ये वाला, जो कि आपको दिख रहा होगा एक बेलन के आकार का, इसको बोलते हैं हम बॉडी। इसको बॉडी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो बिक निकली हुई है, कुछ लोग इसको बिग बोलते हैं, कुछ लोग इसको टेल बोलते हैं, कुछ लोग इसको शैडो बोलते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं साथियों। ये टेल बनी होती है, क्यों बनती है वो मैं आपको यहाँ पे अब क्लियर करने जा रहा हूँ। अब इसे ध्यान से देखना साथियों। जैसे इसको बुलिश क्यों बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक जो है ग्रीन कलर की कैंडल हो या फिर ब्लू कलर की, आप किसी भी कलर की रख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मार्केट यहाँ से ओपन हुई और ओपन होने के बाद जो है मार्केट में सेलर हावी हुए। क्या हुए? सेलर हावी हुए और सेलर ने हावी होते होते यहाँ पे जो मार्केट को लेके गए, सेलर यहाँ से मार्केट को लेकर आए, ये आपका लो बना साथियों। यहाँ पे ये आ गया सेलर और फिर जब सेलर यहाँ से हावी हुए तो सेलर हावी होने के बाद इसको ऊपर खींचते 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 लेके गए, यानी अब यहाँ पे आ जाता है बायर। बायर जो आए तो बायर ने इसको यहाँ से खींचते खींचते साथियों यहाँ पे लेकर आए। तो लेकर आने के बाद जो है यहाँ पे मार्केट जो आती है, यहाँ पे इतने ऊपर बायर लेकर गए और बायर लेने के बाद जो है बायर यहाँ तक लेकर गए, तो यहाँ पे इसने नया अपना हाई बनाया। हाई बनाने के बाद जो है इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसके बाद सेलर ने फिर से डाउन किया यहाँ पे और सेलर ने हाई बनाने के बाद नहीं, यहाँ पे दोनों में फाइट हुई, क्योंकि मार्केट में साथियों दो ही यहाँ पे रहते हैं, बायर और सेलर में बायर में फाइट होती है, जो जीतता है उधर मार्केट उसके डायरेक्शन में निकल जाती है। तो मार्केट ने फिर से यहाँ पे प्रेशर बनाया और प्रेशर बनाने के बाद सेलर ने यहाँ पे प्रेशर बनाया और सेलर ने लाके यहाँ पे मार्केट जब ये कैंडल को क्लोज किया, तो कैंडल को क्लोज करने के बाद ये प्राइस और ये प्राइस आपका जो आया यहाँ पे आके, अब देखिए साथियों यहाँ पे ये सेलर रहा और यहाँ पे इतना एरिया सेलर का रहा। तो इसीलिए जब यहाँ पे मार्केट जो होते हैं, मार्केट में अब जो है बुलिस की जो संख्या रही, आपकी बुलिस की बॉडी कितनी रही? ये बुलिस की बॉडी है, यानी यहाँ पे बायर हैं और ये आपका ये एरिया और ये एरिया आपका क्या है? सेलर है।
तो यहाँ पे ये बायर बैठे हुए हैं, यानी हमारा जो बायर का एरिया है आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये एरिया हमारे पास जो है बहुत अधिक है सेलर के अपेक्षा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे बोलते हैं बुलिश। बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल का मतलब होता है कि बायर यहाँ पे हावी हैं और बायर, इसलिए हम यहाँ पे जब ये कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे मार्केट में बाई लेते हैं। ये कैंडल हो गई साथियों, क्योंकि मैं अगली स्ट्रेटजी जब डे ट्रेडर के लिए इस जो है बिगनर्स में यानी पहले बेसिक नॉलेज में ही आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, तो इस कैंडल का रोल आपको याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कैंडल वाला सबसे पहले, जो कि आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको ट्रेड लेने में। तो यहाँ पे जैसे ही आपका हाई लो, ये इसीलिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं साथियों बुलिश कैंडल। तो सेम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे मार्केट ने बेयरिश क्यों बोलते हैं, यहाँ पे सेलर क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ओपन हुई। तो ओपन होने के बाद यहाँ मार्केट ने यहाँ पे बुलिश ने ऊपर धक्का मारा, तो धक्का मारने के बाद ये हाई बनाया, तो यहाँ पे ये बायर आ गए। फिर सेलर यहाँ से हावी हुआ, तो सेलर ने हावी होने के बाद जो है मार्केट को फिर से नीचे ढकेला और यहाँ से ढकेलते ढकेलते यहाँ तक लेकर आए सेलर। तो सेलर ने ढकेल के ये लो बनाया। तो जो लो बनाने का एरिया था साथियों, यहाँ पर फाइट हुई फिर से सेलर और बायर की। तो यहाँ से बायर ने फिर से यहाँ पे एक चांस पकड़ा और फिर ये ले जाके यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया पॉइंट को। तो ये आपका एरिया जो कहलाता है क्लोज पॉइंट कहलाता है, यहाँ पे बायर और यहाँ बायर, और ये पूरा एरिया आपका क्या कहलाता है साथियों, सेलर का। तो ये यहाँ पे ये पूरा एरिया सेलर का है, तो इसलिए ये बेरिश कैंडल हो गई। हम यहाँ पे ये बेरिश कैंडल हो गई। कैंडल को रीड करना मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम रीड करते हैं। ये वॉल्यूम को भी दर्शाता है साथियों, कि हमारे पास जो है यहाँ पे इस एरिया में जो है यहाँ पे ये सेलर हैं और सेलर की वॉल्यूम जो है सेलर का हमारे पास यानी वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी यहाँ पे सेलर हावी हैं। आप यहाँ पे बाई ट्रेड को अवॉइड करें, ओनली सेल को ही देखें, क्योंकि जितनी बड़ी बॉडी होगी उतने बड़े यहाँ पे सेलर होंगे, और यहाँ पे जितनी बड़ी बॉडी होगी बुलिश कैंडल में तो यहाँ पे बायर होंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना साथियों, दो कैंडल होती हैं हमारे पास बुलिश और बेरिश, या तो अप जाएगी कैंडल या फिर डाउन जाएगी, और उसके बॉडी और टेल के ऊपर हम ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं और क्या कहते देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बायर हावी हैं या फिर सेलर हावी हैं। तो अब यहाँ पे ये कैंडल के मैंने पार्ट्स बता दिए कि किस हिसाब से आपको यहाँ पे कैंडल को रीड करना है। इसके एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि ये आपको बॉडी कहलाती है जिसमें बायर का वॉल्यूम दिखाया जाता है। यह आपका हाई, इसको हाई प्राइस कहते हैं, इसको ओपन क्लोज प्राइस कहेंगे, और इसके बाद जो है यह लो प्राइस होगा और ये आपका क्लोज प्राइस ओपन प्राइस होगा बायर में। और इसके सेलर में बेरिश कैंडल में इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, लो और हाई सेम रहता है साथियों। यहाँ पे ओपन प्राइस आपका अप साइड हो जाएगा और डाउन साइड में आपका क्लोज पॉइंट हो जाएगा। ये कैंडल में चार रूल होते हैं और ये आपकी जो बॉडी होगी ये वॉल्यूम को दर्शाती है कि इसमें वॉल्यूम किसका अधिक है, सेलर का अधिक है या फिर बायर का अधिक है। तो ये तो रहा साथियों कैंडल्स के पार्ट्स। अब मैं बताता हूँ कि साथियों हम किस तरह से इसमें आइडेंटिफाई करेंगे और मैं अपने ट्रेडिंग रूल में किस कैंडल को फॉलो करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने ट्रेडिंग रूल में दो कैंडल को इम्पोर्टेंस देता हूँ, एक इंगल्फ कैंडल और एक आपको हैमर कैंडल। तो इंगल्फ कैंडल किसको कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास ये ग्रीन कैंडल है और इसको इंगल्फ करा रेड ने, यानी इसको बॉडी को इसने इंगल्फ कर लिया मार्केट में, यहाँ से इसको इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ कहने का मतलब हो गया कैंडल, देसी भाषा में कहूँ तो ये बड़ी कैंडल यानी हाथी कैंडल, यानी हाथी कैंडल के आगे, हाथी के आगे सारी चीज़ें समा जाती हैं, तो उसको इंगल्फ कर लिया यानी खा लिया, निगल लिया। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये सेल के लिए इसको इंगल्फ करें, जब मार्केट हमारी अप साइड में जाएगी तो हम इसको बोलेंगे इंगल्फ सेल साइड के लिए। इसके लिए इंगल्फ सेल के लिए। जब मार्केट हमारी डाउन साइड आएगी इस तरह से, तो हम यहाँ पे देखेंगे रेड कैंडल हमारी बननी है कोई, इस तरह से रेड कैंडल बनी। तो रेड कैंडल के बाद जो है हमारी इस तरह से इसका लोपन हाई बना, उसके बाद जो है इसको ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। इसको ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया यानी खा लिया, निगल लिया।
या फिर इसको छुपा लिया अपने अंदर, तो हम इसको बोलते हैं इंगल्फ कैंडल, जो मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ साथियों, बिल्कुल देसी भाषा में, कि इंगल्फ हम इसको कहते हैं। ये जब सेल साइड होता है तो ये आपका बाई साइड हुआ सेल के लिए, जब मार्केट बाई साइड जाएगी, और ये सेल के लिए जब मार्केट सेल साइड आएगी, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने इस रेड वाली कैंडल को इंगल्फ कर लिया, तो हम अब यहाँ पे अवॉइड कर देंगे सेल वाली ट्रेड को और यहाँ पे बाई कैंडल देखेंगे, यानी बाई के लिए हम मार्केट में बैठेंगे ट्रेड के लिए। तो एक ये आपके पास इंपॉर्टेंट कैंडल हो गई साथियों, और एक कैंडल आपके पास ये इंपॉर्टेंट हो गई, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। दो कैंडल हमारे पास है, ये इसके जस्ट अपोजिट है, दो को नहीं एक ही कैंडल बोलेंगे। ये सेल के लिए हो गई और ये आपके लिए बाई के लिए हो गई। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम इंगल्फ कैंडल, इंगल्फ कैंडल बोलते हैं। इंगल्फ करना, ये हो गया आपका बेरिश इंगल्फ, इसको बोलते हैं हम बेरिश इंगल्फ, और इसको बोलते हैं हम बुलिश इंगल्फ। इसको नोट कर लेना साथियों, ये सिर्फ कैंडल है। आपको मैं दुनिया भर की कैंडल के बारे में नहीं बात कर रहा, ओनली इसी कैंडल के बारे में बात करूंगा, और आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे बनेगी, तो हमें इसको ज़्यादा देखना है और अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कहाँ इसको यूज करते हैं। अभी फिलहाल मैं आज के टॉपिक पे कैंडल के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो साथियों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको बोरियत लगने लगेगी। तो इस तरह से साथियों आपके पास दो कैंडल आई फ्रेंड्स, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये बुलिश इंगल्फ है, जो कि हम बाई के लिए सिग्नल देखता है, और यहाँ पे हम बायर साइड में देखते हैं। क्योंकि आप मैंने आपको बताया था साथियों पहले की कैंडल में, जब कैंडल की डेफिनेशन बता रहा था, तो जिस इसकी बॉडी बड़ी होगी तो इसे यानी वॉल्यूम यहाँ पे आप देख रहे होंगे बायर साइड है, यानी बायर इसमें ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बायर फाइट में जीते और बॉडी इसकी याले से भी बड़ी बनी, और इसीलिए यहाँ पे हम इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं इंगल्फ में। और यहाँ पे बेरिश कैंडल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सेलर हैं, सेलर जो है यहाँ पे जीते, और सेलर यहाँ पे बायर के फाइट में जीत गए और सप्लाई को यहाँ पे एक्टिव किया, और यहाँ से मार्केट ने इस बायर को हरा के और इसको खा गए। तो यहाँ पे जो है काफ़ी तेज़ी से सेलर आए और मार्केट यहाँ से नीचे जाती है धड़ाम से। तो यह आपके पास दो कैंडल हो गई साथियों, यानी एक ही कैंडल है बुलिश इंगल्फ और बेयरिश इंगल्फ। तो यहाँ पे हम दूसरी कैंडल की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं दूसरी कैंडल जो बात हुई यहाँ पे इम्पोर्टेंट कैंडल है, इसको भी मैं अपने ट्रेडिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंस देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही ये हैमर बना, इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। इसका कलर कोई सा भी हो साथियों, ग्रीन हो रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इसके पास ये आपके पास होना चाहिए ये बॉडी आपकी टेल की, ये जो टेल है, या फिर इसको शैडो बोलते हैं, या फिर आप इसको बिग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये विक या टेल आपके बॉडी की 2 से 3 गुनी होनी चाहिए, तब जाके इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर आता है, क्योंकि अचानक यहाँ पे मार्केट ने, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने ओपन होते ही यहाँ पे सेलर हावी हुए, और सेलर हावी होने के बाद जो है यहाँ तक मार्केट लेकर आए सेलर, सेलर मार्केट लेके आने के बाद जो है फिर से बायर हावी हो गए, तो बायर हावी आ गए, तो यहाँ पे मार्केट बाई बाई हुई, और यहाँ पे इसने एक हैमर बना दिया। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, जहाँ पे हथौड़ा पड़ता है बनता है, आपको भी मालूम है कि वहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब जैसे ही ये हैमर बना, तो हम यहाँ पे फ्रेंड जैसे ही यहाँ पे हैमर बनेगा, हम यहाँ पे चौकन्ने हो जाएंगे कि अब हम यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेड मिलने वाली है। अगर ये सीधा हैमर बनता है तो हम इसको बाई साइड में देखेंगे, और कंफर्मेशन के लिए जैसे ही यहाँ पे कोई ब्लू कैंडल यानी इसका हाई, ये वाला हाई पॉइंट जो है आपका क्लोज करके कोई एक कैंडल दे देती है, तो हम यहाँ पे श्योर हो जाते हैं कि मार्केट अब बाई साइड में जाएगी। इसके ठीक अपोजिट उस इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो इन्वर्टेड हैमर में इस तरह से इन्वर्टेड हैमर बनेगा, उल्टा हैमर बनेगा यहाँ पे, तो ये आपका सेल साइड को शो करेगा। अब आप देखिए यहाँ पे सेल साइड को शो करने के लिए ये आपका इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा साथियों। इसको थोड़ा सा मैं बैक लेके जाता हूँ। यह आपका यहाँ से ये इन्वर्टेड हैमर हो गया, इसके साथ अपोजिट होता है, इसको उल्टा हैमर बोल लें या इन्वर्टेड हैमर बोल लें,
यहाँ पे जैसे ही इसके पास कैंडल होगी तो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास जैसे ही कोई कंफर्मेशन कैंडल आती है, सेल में रेड कैंडल बनती है, इसकी बॉडी को क्लोज करती है यहाँ पे ब्रेक करके, तो हम यहाँ पे सेल लेंगे और यहाँ पे हमारा एसएल रहता है और यहाँ पे इसके अपोजिट जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा टीपी रहेगा। इसमें आपका अपोजिट यहाँ पे सेल में एसएल ये रहेगी, यानी जब बाई करेंगे तो एसएल यहाँ पे रहेगा। ये जो मैंने आपको एसएल और टीपी की बात बताई थी, बुलिश में हमारे पास इसका लो एसएल रहता है और बेरिश में इसका हाई हमारा एसएल रहेगा। हम ओनली एक कैंडल का एसएल और एसएल लेंगे और टीपी हमारा 1:2 का रहता है। यहाँ पे 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे हम यहाँ पे साथियों। इस तरह से मैं अपने ट्रेडिंग रूल में सिर्फ 2 कैंडल को फॉलो करता हूँ। वो कैंडल है मेरे पास साथियों, ये वाली कैंडल आपके पास 2 कैंडल हैं जो कि मैं यहाँ पे अपने रूल रेगुलेशन में फॉलो करता हूँ। ये 2 कैंडल है, आप भी अपने रूल रेगुलेशन में इसको बैठा लें दिमाग में। अगर मेरे को फॉलो कर रहे हैं, अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ नॉलेज है, तो आप इसको ही अपने दिमाग में रखें, बाकी सारी कैंडलों को साइड में निकाल दें। बीच-बीच में मैं 1-2 कैंडल बताऊँगा जिनकी इम्पोर्टेंस है और उसमें भी इनका पैटर्न ही बनता है, जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। ये साथियों मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको सिर्फ़ 2 कैंडल बताई, कई हज़ारों कैंडलों में, कई सैकड़ों कैंडलों में आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें सिर्फ़ ओनली 2 कैंडल में ही आपको वर्क करके दिखाऊँगा और आपको चार्ट पे ये सारे वर्क करते हुए दिखेंगे। जैसा कि अब मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ, किस तरह से यहाँ पे चार्ट में वर्क होता है। फ्रेंड्स जैसा आपको मैंने बताया कि इंगल्फ कैंडल मिलेगी, बुलिश इंगल्फ मिलेगी तो हम बाई करेंगे और बेरिश इंगल्फ मिलेगी तो हम यहाँ पे सेल करेंगे और हैमर सीधा हैमर मिलेगा यानी हथौड़ा मिलेगा तो हम बाई करेंगे और उल्टा हथौड़ा है इन्वर्टेड हैमर मिलेगा तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने साथियों एग्जांपल है कि ये मार्केट आपके सामने डाउन आ रही थी, अब इस मार्केट को इस कैंडल ने आप देखेंगे तो ये कैंडल ने इंगल्फ कर लिया यानी खा लिया, इसकी बॉडी को यहाँ पे खा लिया, तो हमने यहाँ पे बाई किया और मार्केट बाई की साइड में आप देखिए इसका ऐसा रखेंगे लो, इसके अगर इस तरह से इंगल्फ बंद होती है तो इसका जो लो साइड होगा रेड कैंडल का वो हम यहाँ पे ऐसा रखेंगे और ऐसा रखने के बाद देखिए साथियों आपकी मार्केट कहाँ से मूव हुई। इसी तरह साथियों यहाँ पे देखिए ये हैमर कैंडल बना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे बॉडी आपकी बॉडी ये रही और टेल आपका इतना बड़ा यानी 2 से 3 गुना है और यहाँ पे इसके बाद इंगल्फ करके इसको रेड कैंडल ने कंफर्मेशन दिया इसके लो को ब्रेक करके, तो यहाँ पे मैंने सेल लिया और सेल करने के बाद मार्केट कहाँ से नीचे यहाँ से डाउन गई और ये आपका ऐसा लगा। यहाँ पे भी 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे भी 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा होगा। इस तरह साथियों यहाँ पे और आगे दिखाता हूँ और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से काम करता है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ किस पोजीशन पे ये जब बनेगा तो हमें इसको वॉच करना है और वहाँ पे अपनी ट्रेड को प्ले करना है। ये देखिए साथियों यहाँ पे भी आप चार्ट में ढूंढिए कि यह आपकी देखिए ब्लू कैंडल अप साइड मार्केट जा रही है और मार्केट ने अप साइड गई और इसको यहाँ इंगल्फ किया और इंगल्फ करने के बाद मार्केट कितनी नीचे आई। इसी तरह यहाँ पे हैमर कैंडल ये देखिए यहाँ पे हैमर कैंडल बना, हैमर कैंडल के बाद जो है ये मार्केट का ऐसा और इसके बाद जो है यहाँ पे इसने ऊपर क्लोज किया, ऊपर क्लोज करने के बाद मार्केट फिर से यहाँ से इतनी ऊपर मूव करके गई। तो इसी तरह साथियों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। जब जब ये कैंडल बनेंगी मगर वो पोजीशन होनी चाहिए हमारे पास कि किस पोजीशन पे हमारे को मार्केट को देखना है, इन कैंडलों को किस पोजीशन पे देखना है वो आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर होगा। जब मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको वहाँ पे क्लियर होगा और मार्केट में हम इसको विनिंग चांस देखेंगे। ये ट्रेड सेटअप था जो कि मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से अपना स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया। अच्छा एग्जाम्पल मिला आपके सामने लाइव एग्जाम्पल जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में आपको यहाँ पे दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे किस तरह से कॉल दी थी। अब इसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर को इस तरह से ब्रेक किया जो कि आने वाले टाइम में मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरह से मार्केट यहाँ पे काम करती है और वर्कआउट करती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे साथियों यहाँ पे कि फर्स्ट टाइम जब मार्केट ने ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और यहाँ पे आने के बाद मेरे को इंगल्फ कैंडल मिली जो कि मैंने आपको यहाँ पे कॉल दी थी एक अपने टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे ये देखिए इंगल्फ हुई और इंगल्फ होने के बाद ये हैमर दिया है इसने। अब आपको यहाँ पे जूम करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा
कि इसने यहाँ पे ये हैमर दिया आपके सामने और यहाँ पे हैमर देने के बाद इसने कन्फर्मेशन दी बाई साइड में, तो मैंने आपको यहाँ पे इसके टेस्ट पे यहाँ पे बाई दी थी और ये एसएल दिया था। और यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो साथियों 1:18 का रिस्क रिवॉर्ड मैंने अचीव किया, यानी 25 पिप का एसएल था ओनली। एसएल की बात करें तो 25 पिप का एसएल था और 355 पिप की मेरी टीपी हिट हुई है। यह आप ऑल लाइव ट्रेड देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने लाइव कॉल दी थी और यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से भी कॉल दी थी और फेसबुक पे भी लाइव कॉल दी थी। ये आपके पास मेरे पास हिस्ट्री रखी हुई है, कल ये इसकी वीडियो शॉर्ट के माध्यम से मैं अपलोड करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे साथियों यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे ये एसएल और टीपी का गेम होता है, यानी $25 का मेरे को यानी $1 का लॉस हुआ और $300 $355 का मेरे को प्रॉफिट हुआ, यानी यहाँ पे $1 का मेरे को लॉस होता और $18 का प्रॉफिट हुआ। यानी जिसने 1 लाख रुपए लगाए थे, अगर उसने 1000 का 1 लाख का यहाँ पे लॉस बुक किया होगा तो 18 लाख का उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ये होता है साथियों मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को नज़र रखते हुए ट्रेड लेते हैं तो हम यहाँ पे 100% विन चांस रखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस छोटी सी वीडियो में कैंडल्स के बारे में आपको अपनी तरफ से पूरी नॉलेज देने की कोशिश करी और आपको ये कैंडल के जाल से निकालते हुए दो ही कैंडल के बारे में बताया, जो कि बुलिश इंगल्फ, बुलिश बेरिश इंगल्फ और हैमर और इन्वर्टेड हैमर, सीधा हैमर और उल्टा हैमर। इन दोनों पे ही आपको वर्कआउट करना है। आने वाले जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी उसमें भी आपको सिर्फ ओनली यही दो कैंडल को देखना है और उस पर ही ट्रेडिंग को प्ले करना है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी होगी तो साथियों इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और जो साथी नए हैं इस चैनल में इसको सब्सक्राइब करें और अपना प्यार रियल एफएक्स के साथ बनाए रखें। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो साथी इसमें नए हैं, अगर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अपना जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जो साथी ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो मेरे फ्री टेलीग्राम सर्विस को ज्वाइन करके फ्री सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, रियल एफएक्स। धन्यवाद।